नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों को पता है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक महीना से यानी 20 जनवरी से अवैध कोयला कारोबार चल रहा था, जिसको 23 फरवरी को गाड़ियों को, ट्रकों, आपको पता है कि 12 ट्रकों को रोक के इसका सीधा प्रसारण एक न्यूज़ चैनल के द्वारा करवाया गया, जिसके बाद में इस पूरा अवैध कोयला कारोबार पर जो ट्रकों का जो आवाजाही हो रहा था, जिसमें ट्रकों पे जो कोयला लाद के ले जाता था, उस पर अंकुश लगा है कुछ हद तक। अब मैं आप लोगों को एक और रहस्य बात बताने जा रहा हूं। नाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लगता है कि कोयला संपूर्ण रूप से बंद हो गया है। दरअसल कोयला संपूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है। ये जो कोयला जो कारोबार, जो अवैध जो कारोबार चल रहा है, ये कोलातोला, जोरकुड़ी, परियारपुर, कांस्ता, बीक्वेरी, मिनी बाजार और पोलास्थली में बदस्तूर जारी है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि बीते कुछ दिन पहले पूर्व थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह के द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जिस एफआईआर में झारखंड के 4 अभियुक्तों का नाम लिखा हुआ है। मैं पूरा विस्तार रूप से बताऊंगा पूरा स्टोरी क्या है, और 4 पश्चिम बंगाल के लोगों का नाम लिखा हुआ है। अभी जो कोयला जो चल रहा है, मेरे वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद आप लोगों को एक वीडियो सार्वजनिक करूंगा, जिसको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो वीडियो शेयर किया जाएगा। वीडियो जो आप देखेंगे उसमें आप साफ साफ आपको दिखेगा कि ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध कोयला कारोबार बदस्तूर जारी है। नाला विधानसभा क्षेत्र के 3 जगहों पर जो कॉरिडोर बना हुआ है, एक हो गया परियारपुर से पश्चिम बंगाल के जो श्यामपुर है, बाराबनी थाना अंतर्गत जो अजय नदी है, इस अजय नदी पर एक लकड़ी का पुल बनाया गया है, और इस लकड़ी का पुल से रोजाना कम से कम 100 ट्रिप कोयला पार हो रहा है। परियारपुर पहला पॉइंट। दूसरा है लोदा घाट। लोदा घाट से कोलातोला और जोरकुड़ी का जो कोयला उठता है, उससे भी ट्रैक्टर के माध्यम से चुरुलिया भेजा जा रहा है। ये दोनों ही घाटों में लगभग रोजाना 100 ट्रैक्टर और 200 से 250 बैलगाड़ी पार हो रहा है। और इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल में भी कोयला लादकर पार किया जा रहा है। आपको पता होगा, अभी रघुनाथ चौक का एक व्यक्ति 2-3 दिन पहले अभी भी आसनसोल अस्पताल में भर्ती है, उसे एक पूरा भारी भरकम कोयला लदा हुआ मोटरसाइकिल शाम को 6 बजे धक्का मार करके उसको घायल करता है। आप सोच लीजिए, जिस मोटरसाइकिल में 5-6-10 क्विंटल का माल होगा, उस गाड़ी से अगर किसी व्यक्ति को अगर धक्का मारा जाए तो उस व्यक्ति का क्या हाल होता है। काशी डंगाल का वह व्यक्ति था, उसका इलाज अभी भी एलएमई अस्पताल आसनसोल में चल रहा है। मोटरसाइकिलों से 200 रुपया का रॉयल्टी वसूल रहा है, और यह रॉयल्टी वसूल करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, नाला विधानसभा क्षेत्र का ही शेख बाबला बोल के एक नाम का एक व्यक्ति है, जो 200 रुपया प्रति मोटरसाइकिल का रॉयल्टी वसूल करता है। और इसका जो अंश है, उसको जिसको जिसको देना होता है, आपको समझ ही रहे हैं कि ये जो रॉयल्टी वसूल करता है किसको पैसा देता है। परियारपुर क्षेत्र से प्रति ट्रैक्टर को 1400 रुपया करके लिया जाता है। बैलगाड़ियों से 250 रुपया से 300 रुपया वसूल किया जाता है, और प्रत्येक खदान 2000 रुपया करके
पैसा लिया जाता है। खदान का रॉयल्टी कौन लेता है? कोला तोला एरिया का जो खदान सब है उसका रॉयल्टी शेख जमशेद नाम का व्यक्ति है सुल्तानपुर का, उसके द्वारा ये पूरा पैसा, अवैध पैसा का उगाही किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। और कांस्ता एरिया में शेख फिरोज नाम का व्यक्ति है जिसको उर्फ गुजू भी कहा जाता है, गुजू नाम से फेमस है। उसका काम है कि कांस्ता एरिया में जितना भी खदान है उस खदानों से वो रॉयल्टी हासिल करता है। और ये दोनों ही व्यक्ति नाला में 8 फरवरी को जो एफआईआर दर्ज है कांड संख्या 19/2024 में, दोनों ही व्यक्ति अभियुक्त हैं। शेख जमशेद और शेख फिरोज दोनों का ही नाम पे एफआईआर दर्ज है नाला थाना में, और अभी तक ये दोनों फरार चल रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि जो व्यक्ति अवैध कोयला कारोबार में सम्मिलित है, जिसके नाम पे एफआईआर दर्ज है, पुलिस अभी तक इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब साफ है कि इन लोगों से मोटी कमाई पुलिस को जाता है, जिसके चलते पुलिस इन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारा कोयला, हमारा खनिज अन्य राज्यों में जा रहा है, और हमारे कोयला मुटिया जितने भी हैं, आप देखते हैं तो साइकिल में जो कोयला मुटिया गरीब आदमी, वो बेचारा लोग 20-20 किलोमीटर दूर से कोयला खरीद के ठेल के लेके जाता है। एक झोड़ा कोयला का दाम उन लोगों से 120 रुपया से लेके 150 रुपया तक वसूला जाता है। वो गरीब निर्धन व्यक्ति 5 क्विंटल कोयला, 4 क्विंटल कोयला लेके, गरीब आदमी, वो बहुत ही मुश्किल से वो रोजगार करके साइकिलों के माध्यम से ठेल के लाता है। उसको पुलिस परेशान करता है, उस कोयला मुटिया लोगों को पुलिस परेशान करता है, और ट्रकों को, बैलगाड़ी को, ट्रैक्टर को पुलिस मंथली लेके एस्कॉर्ट करके पास करता है। ये हमारा नाला का सच है। गरीब आदमी को और दबा दबा के ये लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं। जो अवैध कारोबार जो चल रहा है नाला में, वो कहता है कि कोरे खाচ্ছি। हमारे बांग्लाते एक तो कथा है कि कोरे खाচ্ছি। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि कोरे खाने का मतलब क्या। हाँ, ये समझ में आता है कि ये जो कोयला मुटिया है, बेचारा गरीब लोग हैं, वो लोग पैसा देके कोयला लाते हैं, फिर घर घर में कोयला बेचता है। वाजिब है, एकदम 100% सत्य बात है। बेचारा लोग गरीब आदमी है, करके खा रहा है। मगर जो वहां खदान का मालिक है वो करके खा रहा है। आप खुद सोचिए, हर खदान को कोड़ने में 3 से 4 लाख रुपया खर्चा। जितने भी जो कोयला में अवैध कारोबार में जो सम्मिलित व्यक्ति हैं, सबके पास में 2-3 ट्रैक्टर हैं। उनका घर जाके देखिए, 2 तल्ला बिल्डिंग है, सबको एकदम सीमेंटेड प्लास्टर, एकदम बढ़िया बढ़िया घर, टाइल्स लगा हुआ घर। सबके पास में 2 पहिया वाहन, सबके पास में 4 पहिया वाहन, सबके पास में ट्रैक्टर, और वो अपने आप को बोलते हैं कि कोरे खाচ্ছি। गरीब आदमी है। नाला में ऐसा गरीब मैंने पहली बार देखा है। अवैध कोयला का कमाई से ये लोग करोड़ों रुपया साल में कमाते हैं, और अपने आप को गरीब के दर्जा में शामिल करके रखे हुए हैं, और लोगों को भ्रमित करते हैं कि ये लोग गरीब आदमी है, कोरे खाচ্ছি। ये चंद मुट्ठी भर लोग नाला की खनिज को डकैती कर रहे हैं। नाला की खनिज पे लोग डाका डाल रहे हैं। मैं जनता से अपील करता हूं, जिस तरह आप लोग मेरे को वीडियो देते हैं, और भी आप लोगों के पास अगर कोई वीडियो है मुझे शेयर कीजिए। मैं इन लोगों का पोल खोल के रहूंगा, और अभी हमारी पार्टी के द्वारा ये जितने भी लोग हैं जो भी इस अवैध कारोबार में शामिल हैं, इन सभी के खिलाफ में, जिनके खिलाफ में एफआईआर है, क्यों नहीं गिरफ्तारी होती है? अवैध कोयला संबंधित इतने दिन से जो एफआईआर दर्ज हो रहा है, इतने दिन से जो पुलिस जो कार्रवाई करती है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? साधारण लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस एड़ा चोटा का जोर लगा देता है, और ये कोयला माफियाओं को गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक नाकाम क्यों रहती है? इसके पीछे का वजह क्या है? मेरी मांग है कि ये दोनों ही व्यक्ति, जो भी नाला का ये दोनों व्यक्ति जो कोयला, अवैध कोयला में सम्मिलित है, ये लोग खदान चलाता है, ये लोग ट्रैक्टर का रॉयल्टी लेता है, ये लोग मोटरसाइकिल का रॉयल्टी लेता है, ये लोग बैलगाड़ी का रॉयल्टी लेता है। इन लोगों पे एफआईआर करके, इन लोगों के जिलों के पे एफआईआर किया हुआ है, इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो।
मेरे इस वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो जारी करूंगा। उस वीडियो में साफ साफ देख लीजिए, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहा है और इस ट्रैक्टर ट्रॉली बंगाल को भेजा जा रहा है। हमारा खनिज, हमारा कोयला मुठिया लोगों को कोयला नहीं मिल रहा है और हमारा खनिज को बंगाल भेज दिया जा रहा है। और बंगाल में गुल फैक्ट्री में, जिसको क्लिंकर फैक्ट्री बोलते हैं, गुल फैक्ट्री डिपो में, अवैध डिपो में, वहां जाके माल खाली किया जाता है। पुलिस प्रशासन एकदम बिल्कुल मौन है, चुपचाप है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इन सभी जगहों से मोटी रकम का उगाई आता है, कमाई आता है। नाला में आप इतने नेता देख रहे हैं, आप एक नेता का नाम बता दीजिए जो अवैध कोयला कारोबार के लिए कुछ भी बोलता है। स्थानीय विधायक जो हैं, वो झारखंड के स्पीकर हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है अवैध कोयला के बारे में। तो साफ है, इसका मतलब यही है कि पैसा जाता है उनको। अभी जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी में उछल के कुछ नेता लोग जाके सम्मिलित हो रहे हैं, उनका मुंह में भी ताला लगा हुआ है। जो पूर्व में भाजपा के जो लोग हैं, जो विधायक हैं या फिर जो भी प्रभारी सब है भाजपा के, क्यों सबका मुंह में ताला लगा हुआ है? क्यों छूट भाई नेता लोग चुप बैठे हुए हैं? क्योंकि सभी को मोटा मोटा रकम हर महीना मिलता है, इसीलिए ये सारे नेता लोग चुप है। मुझे खरीदने का प्रयास किया गया, करते आए हैं, बिकता तो मैं हूं नहीं, इसीलिए इन लोगों का हालत खराब है। मैं जनता से आग्रह करूंगा कि अवैध कारोबार के खिलाफ में आंदोलन कीजिए, मेरा साथ दीजिए। आपका खनिज है, अगर ये खनिज बचा रहेगा तो आपके भविष्य, आपके पोते, आपके बच्चे आपका नाम करेंगे कि हाँ, बाप दादा लोग कुछ छोड़ के गया है। अगर इसको बेच खाइएगा तो कल को आपका पोता पोती लोग, बेटा बेटी लोग बोलेगा कि मेरा बाप दादा परदादा लोग सब साला बेच दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा हम लोगों के लिए। तो अपने खनिज की रक्षा करना सीखिए। अगर इंतजार कीजिएगा कि सामने वाला उठ के चल के जाएगा तो उसका भरोसा मत कीजिए। आप खुद सक्षम बनिए और खुद सामने बढ़िए और अपने खनिज को बचाइए, अपने धरोहर को बचाइए। इन लोगों के द्वारा जिस तरह से नाला को खोखला किया जा रहा है, आप तो देख रहे हैं। पोलास्थली रेल लाइन चालू होने वाला था, क्यों नहीं चालू हुआ? क्योंकि उसके नीचे का कोयला सारा निकाल लिया गया है, मट्टी है नहीं, कोयला है नहीं, जब मर्जी वो लैंडस्लाइड हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा रेल लाइन, जिसके चलते आज उस रेल लाइन को चालू नहीं कर पाया। वो फिलिंग असंभव है, उस रेल लाइन में फिलिंग करना असंभव है, क्योंकि कहां कहां से कोयला निकाल लिया है इसका पता किसी को नहीं है। आज अगर पोलास्थली रेल लाइन अगर चालू हो जाता तो आप खुद सोच लीजिए, नाला का काया पलट जाता, रोजगार के लिए बहुत अवसर मिलता। हम पिछले 5 साल से अफजलपुर क्षेत्र में एक कारखाना खोलने के लिए बार बार कोशिश करते आ रहे हैं, मगर मेरे इस कोशिश को किसी न किसी के द्वारा बाधित कर दिया जाता है। अगर मेरा खनिज रहेगा तो जिसका कारखाना खुलेगा वो वहां पावर प्लांट भी बैठाएगा, वहां पे वो माइंस भी बैठाएगा। आज आप खुद सोच लीजिए, एक कारखाना खुलने से नाला विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार हासिल होगा। जितने भी ग्रेजुएट जो लड़के लोग जो घर में बैठे हुए हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता या नहीं मिलने वाला है, वो बेचारा इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, उनका तो कम से कम अगर कारखाना खुल जाता है उनको तो रोजगार मिलेगा। मैं रोजगार की पहल के लिए ये सारा जो अपना खनिज संपदा है इसको बचाने का प्रयास कर रहा हूं, मगर मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। केस कचहरी होता है तो मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा होता, भाग जाता है सब। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सोचिए, जो बड़े बड़े बात मारते हैं, ढिंग मारते हैं कि हम लोग देश के सबसे बड़े पार्टी है, हम लोग सब कुछ बचाते हैं। कहां दिखते हैं ये लोग? मैं सच बोलता हूं, इसलिए लोगों को चुभता है। अगर चुभता है तो अच्छे से चुभे। सच कड़वा होता है और सच कड़वा हमेशा से होते आया है। जिसको चुभता है उसको चुभने दीजिए। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि अपने क्षेत्र में अवैध कारोबार को रोकने का हर संभव प्रयास कीजिए। नाला विधानसभा क्षेत्र में गौ तस्करी खुलेआम चालू है, जुआ खुलेआम चल रहा है, अफीम, चरस का, गांजा का, गाड़ी का अप डाउन खुलेआम हो रहा है। इसकी भी भनक मुझे लग चुकी है। कोयला तो चल ही रहा है, पहाड़ काट के पत्थर सब ले गया,
अगर उसको भी नहीं रोकता तो पहाड़ भी, मालंचो पहाड़ भी गायब हो जाता। अब मैं जनता से उम्मीद करता हूं कि मेरा मदद करे ताकि मैं आपके खनिज को मैं बचा सकूं। वीडियो खत्म करने से बाद मैं नाला विधानसभा क्षेत्र में जो ट्रैक्टरों के माध्यम से, बैलगाड़ियों के माध्यम से जो कोयला, अवैध कोयला का ढुलाई चल रहा है, उसका वीडियो जारी करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि शेख जमशेद और शेख फिरोज जैसे लोग जो वहां पे अवैध कोयला कमाई कर रहे हैं, खदानों का पैसा वसूलते हैं, शेख बाबला जो मोटरसाइकिल का टोल काटता है, 200 रुपया करके पर मोटरसाइकिल का रॉयल्टी लेता है, ये फिरोज जो 2000 रुपया करके पर खदान का रॉयल्टी लेता है, शेख जमशेद जो 2000 रुपया करके पर रॉयल्टी लेता है, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिनके ऊपर केस हुआ है इस पर तुरंत से तुरंत पुलिस कार्रवाई करके इन लोगों को अरेस्ट करे, इनके अंजाम तक इन लोगों को पहुंचाए। ये मेरी मांग है और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि कार्रवाई करने में इतना विलंब ना करें। जनता देख रही है। अगर आपका यही रवैया रहा, अवैध कारोबारी को आप थाना में बैठा के कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई खिलाते हैं और साधारण जनता जब आपके पास जाता है तो उसको दुत्कार करके बाहर निकाल देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।